अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम FET जो है JFET है उसको ऑपरेट करने का, उसको यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे या उसका ऑपरेशन देखेंगे कि कैसे काम करता है। अब ये ऑपरेटिंग मेथड एक चीज़ को समझने के लिए जस्ट पॉइंट की फॉर्म में मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे हमने इसको पढ़ना है या कैसे इसको अप्लाई करना है, देखना है। तो इसके लिए आपने दो काम करने हैं। पहला काम ये है कि आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करनी है गेट के ऊपर, यानी उसको रिवर्स बायस करना है। और फिर इसको रिवर्स बायस करने के बाद आपने क्या करना है, वेरी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम लिमिट। जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है या जितनी लिमिट है अप लिमिट, उस तक आपने इसको वेरी करना है। किसको? VDS, सोर्स और ड्रेन के दरमियान जो वोल्टेज है उसको वेरी करना है। और जब आप उसको वेरी करेंगे तो ज़ाहिर है उससे आपको VDS वोल्टेज और ID करंट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप जो है वो ले सकते हैं। इन स्टेप्स में आप उसको वेरी करके एक जो है वो वैल्यूज ले सकते हैं। उससे आपके पास एक कर्व आ जाएगा जिससे हम इसके ऑपरेशन को समझ सकते हैं। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये आप देख लें कि जब आप VDS के ऊपर लेट से कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई करते, इसको ज़ीरो कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं, उस वक्त चैनल मैक्सिमम लिमिट के ऊपर होता है। चैनल के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, चैनल के अंदर से इजीली करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है जी। व्हेन गेट बायस वोल्टेज इज एट जीरो, डिप्लेशन रीजन इज थिन, चैनल रेजिस्टेंस विल बी लो। ठीक है जी। व्हेन VDS, अब आप इसको ज़ीरो रख के जब आप VDS की वैल्यू को वेरी करेंगे, व्हेन VDS इज़ वेरीड, अब आपने क्या करना है, ड्रेन सोर्स के दरमियान एक सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा देना है, यानी यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। और जब ये वोल्टेज सोर्स आप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने इसके एक वोल्टेज सोर्स लगा देना है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये दो जो है वो एक आपके पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। तो जब ये वोल्टेज सोर्स आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा, कि कीपिंग VGS इक्वल टू जीरो, VGS को जीरो ही रखना है और यहाँ पे आपने वोल्टेज लगा देना है। ID will change linearly up to VDS is equal to VP तक ये VDS की वैल्यू लीनियरली चेंज करेगी, इंक्रीज करेगी एट पिंच ऑफ पॉइंट। जब ये VP आ जाएगा, पिंच ऑफ पॉइंट आएगा, एनी फर्दर इंक्रीज इन VDS does not produce any change in ID and VDS at pinch off point is denoted as VP। ठीक है, and ID एट सेचुरेशन और मैक्सिमम। इस टाइम पे IDS की वैल्यू मैक्सिमम होगी सेचुरेशन पे, और इसको कहते हैं इट इज़ रेफर्ड एज IDSS। इसको IDSS से नोट करते हैं। इसको आप यहाँ पे देख लें, हमने क्या किया, VGS इक्वल टू ज़ीरो हमने रख ली, यानी ये इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेरिएशन है इसमें VGS की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाया। VDS के ऊपर ड्रेन टू सोर्स आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब जब वहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ज़्यादा वोल्टेज आप वेरी करेंगे, वोल्टेज वेरी करेंगे तो करंट फ्लो होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप VDS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, आपको करंट में एक इंक्रीज मिलती जाती है और आप एक खास लिमिट पर पहुँच जाते हैं। वो लिमिट क्या है, जब VDS की वैल्यू VP के बराबर होती है तो उसके बाद करंट मज़ीद नहीं बढ़ता, बल्कि एक फ़िक्स लेवल पे मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और ये फ़िक्स लेवल जो है वो सेचुरेशन लेवल कहलाता है, और ये सेचुरेशन लेवल जो है इसके ऊपर आके जो है मैक्सिमम करंट आपको IDS की वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा बिहेवियर है, या इस डिवाइस का इस तरह का बिहेवियर है। अब ऐसा क्यों हुआ है, कंटिन्यूसली क्यों नहीं मिलता रहा, तो उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे आप देखें कि जब VDS वैल्यू आप देंगे तो ये ड्रेन और गेट के दरमियान भी एक वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है और यहाँ पे आपने ज़ीरो वोल्टेज लगाया हुआ है, तो ये ज़ीरो और यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव यानी कि रिवर्स बाइसिंग होती जाती है इसमें ऑटोमेटिकली। इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे ये गेट और इसके दरमियान वोल्टेज जो है वो आप कह सकते हैं कि रिवर्स बाइसिंग शुरू हो जाती है। और इस रिवर्स बाइसिंग की वजह से ये चैनल आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसको कहते हैं पिंच ऑफ होना, पिंच ऑफ करना। पिंच का क्या मतलब होता है, बंद करना किसी चीज़ को।
जैसे एक रबड़ का पाइप हो और उसको आप जो है किसी प्लायर से या किसी और चीज़ से आप उसको पकड़ें, दबा दें वहाँ से, या हाथ से आप पकड़ के दबाते हैं, तो उसके अंदर से पानी का फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहते हैं पिंच ऑफ करना, बंद कर देना उसको, तो चैनल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जब क्लोज होता है तो उस वक्त आपके पास सेचुरेशन करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये हो गया आपके पास एक वैल्यू। इसी तरीके से आपने मज़ीद जो है इसके ऊपर अब आप नेगेटिव वैल्यूज़ अप्लाई करें। एज वी जी एस बिकम मोर नेगेटिव, अब इसके ऊपर ज़ीरो के बजाय नेगेटिव वैल्यू दे दें। JFET विल पिंच ऑफ एट लोअर वोल्टेज, अब किसी और लोअर वोल्टेज के ऊपर ये पिंच ऑफ हो जाएगा। ID डिक्रीजेज, ID लेस देन IDSS, अब जो है ID की वैल्यू आपको करंट की वैल्यू कम मिलेगी। इवेंचुअली आखिरकार करते करते ID विल रीच एट 0 एम्पेयर, करते करते जब आप बहुत ज़्यादा पहले ही इसको VGS को बढ़ा देंगे, चैनल क्लोज कर देंगे, तो उस सूरत में ID की वैल्यू 0 आ जाएगी। VGS at this point is called VP or VGS off। तो ये जो VGS की वैल्यू है इसको VGS off का नाम दिया जाता है और ये वैल्यू बराबर होती है VP के। Also note that at high level of VDS the JFET reaches at breakdown situation। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जब आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उस सूरत में ये जो है ब्रेकडाउन भी इसमें आ सकता है। ID will increase uncontrollably if VDS is greater than or equal to VDS maximum। अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तो उस सूरत में जो ब्रेकडाउन होता है तो उसमें ID इंक्रीज करना शुरू कर देगा अनकंट्रोलेबली और डिवाइस ब्रेक कर देंगे। अच्छा, ये आप जो है आप इसको कंबाइन कर्व से आप इसको देख लें। ठीक है, यहाँ तक कर्व हमने ऑलरेडी बताया था, जब VGS बराबर 0 के होगा तो उस सूरत में आपको ये कर्व, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और उसमें यहाँ पे आपको VP की वैल्यू और वो सारी चीज़ आपको मिल गई। अब अगर आप यहाँ पे गेट के ऊपर -1 वोल्ट देते हैं तो उस सूरत में आपका कर्व ये बदल जाएगा। तो ये देखिए, इसमें जो ID की मैक्सिमम वैल्यू है वो IDSS से कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि IDs की वैल्यू कम होगी बनस्बत IDSS के, तो उस सूरत में आपको कम वोल्टेज मिलना शुरू करता है। अब आप मज़ीद इंक्रीज़ कर दें, मसलन आपने VDS 2 किया, 3 किया, और जब 4 पे करेंगे, लेट से 4 वोल्ट इसकी पिंच ऑफ वोल्टेज है, तो आप VGS के ऊपर जब 4 देंगे तो उस सूरत में आपको IDS की वैल्यू बहुत कम मिलेगी, जो कि नियरली इक्वल टू 0 होगी, और ये कट ऑफ कंडीशन में सिस्टम जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। ठीक है जी, आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत इसमें क्लियर हो गया होगा कि जो FET है, JFET है या कोई भी FET है, वो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है। फिर हम इसको इसी थ्योरी के लिहाज से इसी तरीके से हम इसको समझेंगे कि हम जो है वो इसको एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।